जी नाज़रीन, एक बार फिर हाजिर हैं प्रोग्राम सुबह हम में और सबसे पहले नयाम की ताज़ियत पेश करते हैं। और मेंबरशिप वीक जारी है हमारा, इसका आगाज़ हो गया आज से और इसका ऐलान किया गया था हफ्ते को हिदायत अपडेट में। जनाब अलामा डॉक्टर गुलाम हुसैन नदीर साहब, मेजर जावेद सैयद साहब और ताज़ा तरीन जो सूरत हाल थी कि पिछले वीक जो 28,185 पाउंड की ज़रूरत पड़ी हंगामी तौर पे, वो आप लोगों ने जमा कराए और उसी वजह से हिदायती की नशियात अब भी जारी है। लेकिन बस यही बात है कि आइडियल सिचुएशन यही होगी कि हमारे 5,000 जो मेंबर्स हैं वो 14 पाउंड 14 यूरो वाले अगर वो बहाल हो जाएं, वो वापस आ जाएं। बल्कि ये 5,000 की तादाद तक तो हम कभी भी पहुंचे ही नहीं थे। 3400 के लगभग तादाद थी जो अभी कम होके 1,000-1,200 के लगभग है। लेकिन इसे अपडेट करेंगे जब नहीं हमारी वो स्टेटमेंट आएगी बैंक से, तो फिर ताज़ा तरीन जो अपडेट है कि कितने लोग इसमें शामिल हुए हैं वो भी आपकी स्क्रीन पर ज़रूर इंशाल्लाह नज़र आएगा। लेकिन मेंबरशिप वीक मनाने का मकसद यही है कि जो 2 महीने हमने गुजारे हैं, इबादत की है, हर चीज़ हर जो मौके पर आपके लिए हिदायत टीवी खुसूसी प्रोग्राम्स लाता रहा है, तो हम हिदायत टीवी के लिए क्या 14 पाउंड और 14 यूरो नहीं दे सकते। इसमें आप ज़रूर आगे बढ़िए और जो लोग माशाल्लाह इसमें शामिल हैं उनसे भी गुजारिश है वो भी आए ताकि लोगों को थोड़ा सा इंकरेजमेंट हो। तो छुट्टियां हैं, बच्चों को भी छुट्टियां हैं, ख़वातीन भी इस वक्त अगर घरों पे हैं तो उनको मज़ीद बेहतर बताने के लिए हमने एक गेस्ट का बल्कि मेज़बान का और इजाफा किया है। सिस्टर ब्रिया अब्बास ने हमें अभी ज्वाइन किया है। बहन बहुत शुक्रिया, पहले तो इन्हें आपकी ताज़ियत। और आप बिहाइंड द सीन ऑफ कैमरा आप बैठी रही हैं, मेंबरशिप वीक का आगाज़ हुआ है और ये सारी सिचुएशन आप बेहतर बता सकती हैं। तो लोगों का जो उसमें जोशो खरोश तो काफ़ी था, 28,185 आपने रोते हुए लोग भी वसूल की कॉल्स, तो क्या बताएंगे अभी नाज़रीन को? फारूक भाई, जो अपील्स माशाल्लाह चली हैं उसमें तो काफ़ी बढ़ चढ़ के लोगों ने उससे लिया, लेकिन जो 14 पाउंड्स वाली मेंबरशिप वीक है इसके लिहाज से पहले तो हम यही इंकरेज करेंगे लोगों को कि जितना हो सके इस 14 पाउंड्स तो कुछ भी नहीं होते, मंथली कुछ भी नहीं होते। और जितनी दफ़ा मैंने इस चीज़ के लिए लोगों को इनकरेज किया उसमें यही बात बोली है कि देखिए हम नॉर्मल शॉपिंग के लिए जाते हैं, बच्चों को खिलाते, टेक अवे में ही एक वक्त के खाने में 20-25 पाउंड चले जाते हैं। तो कोई ये तो कह नहीं सकता कि हम दे नहीं सकते, ये तो बहुत सिली रीज़न है कि हम दे नहीं सकते। दे सकते हैं माशाल्लाह, सब साहिब इस्तिताअत हैं, सब कर सकता है। मौला के नाम पे अगर आप 14 पाउंड इस मंथ देंगे तो आपको हो सकता है उन्हीं के तवस्सुस से डबल मिले उस मंथ। उसके साथ जितने डायरेक्ट डेबिट फॉर्म्स मैं निकालती हूँ हर महीने, मैं यकीनन फारूक भाई 2 या 3 फॉर्म्स ऐसे होते हैं जो डिक्लाइन हो रहे होते हैं, एक्सपायर हो रहे होते हैं। जब हम उनको इनकरेज करते हैं तो वहां से रिप्लाई आता है ठीक है हम कर देंगे, स्टैंडिंग ऑर्डर करा देंगे, ठीक है कराते भी हैं। लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं नहीं हम नहीं करा सकते, ये नहीं हो सकता, ये नहीं कर सकते। आप ऑलरेडी हमारे मेंबर हैं और उसके बाद जब आपका कार्ड एक्सपायर होता है, डिक्लाइन होता है, तो आप उस वक्त फिर मना कर जाते हैं। तो सबसे पहले तो उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जिनके कार्ड एक्सपायर होता है, हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि हम उनको कॉल बैक करें, उनको इन्फॉर्म कर सके कि आपकी कार्ड जो है वो एक्सपायर हो चुका है, आप हमें न्यू डिटेल्स दें ताकि हम उसको दोबारा रिन्यू कर सके। लेकिन ये चीज़ हमारे नॉलेज में भी होती है कि हमारे कहाँ डायरेक्ट डेबिट फिक्स है, हमारा कार्ड कब एक्सपायर हो रहा है, कब जो है वो न्यू आ रहा है। तो इस चीज़ का हम भी खास ख्याल रखें कि जब भी किसी का कार्ड एक्सपायर हो वो लिहाजा न्यू डिटेल्स दे दे। और फारूक भाई, जब से मैंने ज्वाइन किया था जब तो माशाल्लाह डायरेक्ट डेबिट्स की तादाद थी फॉर्म्स की, लेकिन अब जो मैं देख रही हूँ उसमें से यकीन करें हमारे पास कोई 150 फॉर्म्स रह गए, सिर्फ 100, बिल्कुल, जिनकी कार्ड डिटेल्स हमारे पास है। उसमें से भी मंथली कुछ डिक्लाइन हो रहे होते हैं, कुछ एक्सपायर हो रहे होते हैं। तो हमारी यही कोशिश होती है उनको जितना फोन करके चेज अप कर सके उतना करें। लेकिन बहुत से लोग नंबर्स देख के भी नहीं उठाते फोन, ये तो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपने भी फोन किया, मैंने भी फोन किए हैं। तो यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे इस वक्त इस प्रोग्राम में बैठ के हम यही बात कह सकते हैं, जो लोग देख रहे हैं माशाल्लाह कि जो मेंबर्स बने हैं जिनकी पेमेंट्स नहीं थ्रू हो रही वो भी हमें इन्फॉर्म कर दें, जिनके कार्ड एक्सपायर्स हो गए हैं वो भी हमें न्यू कार्ड डिटेल्स दे दें। और जो लोग देख रहे हैं मेंबर्स नहीं हैं वो भी कोशिश करें कि इस एक मेंबरशिप का हिस्सा बने। एक मेंबरशिप 14 पाउंड्स की कुछ नहीं है, बड़ा मसला नहीं। और देखे बहन के बजाय कि फिर ये एक अच्छा फैसला है इंतजामिया की तरफ से कि ये जो 14 पाउंड महाना या यूरो वाली जो कैंपेन इसको आगे बढ़ाया जाए, ताकि ये होगा तो फिर हमें ये हंगामी अपीलों की जरूरत नहीं। यही फारूक भाई, हमारे पास जो बहुत से कॉलर्स के कॉल्स आती हैं वो यही बोलते हैं कि भाई ये रोज रोज अपील्स, तो मैं भी उनसे यही बात बोलती हूँ कि अगर ये 14 पाउंड वाली हमारी मेंबरशिप कंप्लीट हो जाती है तो हम हर महीने या हर 2 मंथ्स या जो भी हम अपील पे बैठते हैं जब हमें माली मुश्किलात की
सामना करना पड़ता है, तो हम भी बैठे हैं उस अपील पे। अगर ये हमारा जो टारगेट है 14 पाउंड्स वाली मेंबरशिप का, अगर ये टारगेट कंप्लीट हो जाए तो हमें जरूरत ही नहीं है, 5000 मेंबर्स तो हो जाएंगे। हमें यकीन है कि जब हम अपील पे भी बैठते हैं तो फारूक भाई, हमारे जो यूके वाले लोग हैं वो कम उठते हैं, बल्कि दूसरे ममालिक से ही आ रहे होते हैं। और इस दौरान मैंने देखा इन अपीलों में ज्यादातर कॉल्स पाकिस्तान से आई हैं, पाकिस्तान से भी माशाल्लाह, यूएई से काफी बिल्कुल आई हैं। और यूके और यूरोप में क्या, चले कॉलर आगे, यूके की बात हुई है तो यूके से कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। क्या बात है मोहम्मद अली साहब? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम भाई। जी मेहरबानी मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया भाई। सबसे पहले तो मैं अपनी पूरी उम्मत से गुजारिश करूंगा, यही है, इल्तिजा करूंगा कि खुदा के लिए मेंबरशिप लें, बढ़ चढ़ कर लें और सबको कंट्रीब्यूशन करनी चाहिए। अगर मैं भी कर रहा हूँ तो मुझे भी कंट्रीब्यूशन करनी चाहिए। और आप माशाल्लाह करते रहते हैं भाई। छोड़ दूं, चाहे मैं साल की पेमेंट कर दूं, चाहे हफ्ते भर में कोई हफ्ते के हफ्ते पैसे दूं, और आपकी मदद करनी चाहिए। लेकिन फारूक भाई देखें, हमारे ये टीवी हदायत टीवी, यकीन जानिए कि यूके के लेवल के ऊपर बहुत इसकी रेटिंग जो है ना सबसे हाई है। मसला ये है कि पॉलिसी जो है ना, पॉलिसी में ये कह रहा हूँ कि देखें कि इसी के ऊपर हमने, अगर कराची में हमारा नुमाइंदा होता, वहां पे बिजनेस मिलियनर बिजनेस बैठा हुआ है, अच्छा वो चाहता है कि हदायत टीवी पे हमारी एडवर्टाइज चले। यूरोप का बिजनेसमैन चाहता है कि हदायत टीवी पे चले। ईरान का जो बिजनेसमैन है वो अपनी सेल प्रोडक्ट कर रहा है, वो भी चाहता है। हालांकि मतलब कि बहुत सारी कंट्री वो चाहती हैं। उसके साथ साथ हमारा जो है फरूक भाई के जिन लोगों को ग्रास रूट के ऊपर जो लोगों की डिमांड थी, जो लोग चाहते हैं, वो ये था, सपोज है कि लोकगीत हैं, ये किसान की डिमांड है, लोकगीत को हमने जगह नहीं दी इधर। लोकगीत, वो लोकगीत वो चलता है तो वो उसकी एडवर्टाइज के लिए वो जो ना उठता है दूसरा जो किसानों को चीजें। मोहम्मद अली साहब, असल में इधर वो गीत वगैरह चले फिर तो हमें किसी चीज की जरूरत ही ना पड़े, फिर तो हमें अपील क्या हमें। लेकिन लोकगीत चल रहा है, ये लोकगीत पब्लिक की, किसान की जिंदगी है, वो ट्रैक्टर चलाता है, हल चलाता है, वो लोकगीत के ऊपर जिंदा है। फैज अहमद फैज साहब हैं, दुनिया से चले गए हैं। अच्छा। क्या उन्होंने उन्होंने आवाम को जगाने के लिए क्या कुछ नहीं किया? मैं कहता हूं कि मेहदी हसन साहब ने क्या कुछ नहीं किया। नूर जहां के गीत जो है, हमारे क्या नगमे जो है, वो क्या कहते हैं, अपनी फौज। मोहम्मद अली साहब, जो एक कौम को जगाने के लिए अगर आबदी साहब या दीन साहब की बात नहीं जगा पा रही, तो नूर जहां का गाना हमें क्या, अगर इस तरह हम जागते तो हम पे लानत है फिर ऐसी कौम पे कि जो गानों से जागे और आयात और अहादीस पे वो सो जाए। मैं आपकी बात दुरुस्त मानता हूँ फरूक भाई, गाना और नगमे में बहुत फर्क है, नात में और क्या कहते हैं अपना गाने में बहुत फर्क है। कहने का मकसद ये है कि हमने रेवेन्यू इकट्ठा करना है, उस रेवेन्यू के अंदर जितनी अच्छी से अच्छी जो चीज जो है अपना क्या कहते हैं, उसकी जो एडवर्टाइजमेंट है, लोगों की जो डिमांड है, उनको इस प्लेटफॉर्म पे जगह दी जाए। अगर लोग गीत को यहाँ पे जगह देते हैं तो मुझे नहीं लगता उलमा दीन का पैनल बैठ ले और मुझे बता दे कि लोक गीत के अंदर जिन शायरों ने लिखा है या जिन किसानों के लिए लिखा है उसमें क्या मजाक है। अच्छा, एडवर्टाइजर ये लोग ये समझते हैं फरूक भाई के जो तौबा नाउजुबिल्लाह कोई औरत है उसको स्कर्ट पहना हुआ है, ये जीन पहनी है, वो दिखा देंगे टीवी पर, हमारा जो एडवर्टाइज चलती है। ये बात बिजनेसमैन को यकीन जानिए, 4 बिजनेसमैन इधर बैठा दे, मैं एक एडवर्टाइज हदायत टीवी को देता हूं। अगर वो इतनी अच्छी एडवर्टाइज होगी कि लोग देखेंगे और उसको पसंद भी फरमाएंगे और उसके अंदर हर चीज मौजूद होगी। ये जो नंगापन जो दिखाने की कोशिश करते हैं टीवी वाले कि हमारा टीवी की रेटिंग ज्यादा चल जाएगी, हमने ये किया तो वो किया, ये बिल्कुल बात गलत है फरूक भाई, मैं प्रूफ कर सकता हूं आपके ऊपर। उसके बाद हमने नुमाइंदे नहीं बनाए, हमारा कराची में अभी तक कोई नुमाइंदा नहीं है हदायत टीवी का, इंडिया में हमारा नुमाइंदा नहीं है कोई भी, मुख्तलिफ कंट्री में हमने नुमाइंदे नहीं बनाए कि वो वहां से पैसे इकट्ठे करें और वहां के लोकल बिजनेसमैन को अट्रैक्ट करें कि यहाँ पे आपकी एडवर्टाइज करनी चाहिए। काम बहुत है पॉलिसी के ऊपर। अगर मैं आपको बात करना चाहूँ तो मैं आज अभी शुरू करो तो आपका पूरा प्रोग्राम ले जाऊं। और एक असल में भाई आप वो बात कर रहे हैं कि जिस किसी ने कहा कि कहत पड़ गया किसी मुल्क में मलका से, तो उसने कहा कि रोटी नहीं मिल रही तो डबल रोटी खा लो। आप ये बात कर रहे हैं कि जहां यूके यूरोप में हमें कुछ नहीं और सारा कुछ एडवर्टाइजमेंट के जो हमारे मैनेजर वो भी सुन रहे हैं, सारा हमने पापड़ बेल लिए भाई, हमने सब कुछ कर लिया और यहाँ पर वो जो हदूद व कयूद है ना कि जिसकी
वजह से ये चलने की उम्मीद है। हमें ऐसे प्रोग्राम, हमें ऐसे घंटों की बहुत ऑफर्स मिल चुकी है, लेकिन वो तो फिर इसका मतलब है खुदकुशी, उससे बेहतर है कि हम नहीं खुदकशी वो चले ही ना सही। लामा इकबाल का वो शेर पढ़ना पड़ जाएगा फरूक भाई के जिस खेर से मजस्सर नहीं वो खेर आप मुकम्मल कर ले। सही ना, रोटी की बात हो रही, लेकिन हलाल की रोटी हो। हमें ऐसी रोटी नहीं चाहिए कि दाएं बाएं की रोटी और किसी भी तरीके से रोटी बस खानी है। हलाल की रोटी चाहिए, खून पसीने की रोटी चाहिए। रोटी भाई, मैं वही तो कह रहा हूँ कि अगर उलमा दीन इसके ऊपर वो बैठे, पॉलिसी मेकर बैठे, जो एडवर्टाइजर हैं, जो रेवेन्यू इकट्ठे करने वाले हैं, वो पैनल बैठे, तो अल्हम्दुलिल्लाह नकवी साहब हैं, मैं हूँ, कुछ और जो भी लोग आते हैं, पूरे आपके बड़े बड़े अच्छे लोग आते हैं, वो तजवीज आपको देंगे। चलें सही है, बहरहाल आपकी तजवीज भाई पहुंच गई और ठीक है, आप आजाद है तजवीज देने कोशिश करनी चाहिए। तो और इंशाल्लाह ताला इसको आगे लेके की तरफ अपना चलेंगे इंशाल्लाह भाई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ठीक है, एक दर्द है, उन्होंने सोचा कि ये रास्ता अपनाए तो शायद कोई बेहतरी हो। चले एक और कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे साथ कौन, कहाँ से? मेरा नाम है फातिमा, लंदन से। हमको एक नोहा सुनाना है। जी बेटी, जरूर सुनाइए। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला कर कबूल का सलाम या हुसैन, खैर होके जाएगी निशान या हुसैन, दिल में तेरी याद है या हुसैन, या हुसैन, दिल में तेरी याद है, आसरा सज्जाद है, साथ एक निशाद है, मैं हूँ बेरिदा। अलविदा अलविदा या शहीद बेखता, नाज़े दस्ते नैनो शाह करबला। खत्म हो गए हैं सारे आशिक़, अकबर और अब्बास मेरे ना रहे, कातिलों की भीड़ है हमारी हर तरफ, जाने को तैयार है अफरादियों के साथ। इल्म शाह बूतरा या हुसैन, या हुसैन, इल्म शाह बूतरा हो गई मगे हिजत, लौट आऊं कामयाब, दे मुझे दुआ। अलविदा अलविदा या शहीद बेखदा, नाज़े दस्ते नैनो शाह करबला। क्या सुना हो दर्द फक्र पंजतर, चाहे मेरे लाके किए जतर, मेरे दायरे बचा नहीं सकी, भाई तेरे लाश पे मैं आ नहीं सकी। आखिरी ख़याम थे जिनमें दो इमाम थे, बच्चे रस्म काम थे, आती किस तरह। अलविदा अलविदा या शहीद बेखता, नाज़े दस्ते नैनो शाह करबला। चुप न जाए तेरे बेगुनाह लहू, जा रही इसलिए कभी कभी, जाके मैं बताऊंगी तो बेसाल है, तू बताएगी तो तुला सवाल है, शायद नवा है तू या हुसैन, या हुसैन, शायद नवा है तू, रो इला है तू, फक्र अंबिया है तू, राज किबरिया। जज़ाकल्लाह। अलविदा अलविदा या शहीद बेखता, नाज़े दस्ते नैनो शाह करबला। मैंने झुकने दूंगी तेरा गम हुसैन, मैंने झुकने दूंगी ये अलम हुसैन, ऐसा जो किया है वो निभा के आऊंगी, मैं हुसैनियत को बचा के आऊंगी। हंस तक जिएगा तू या हुसैन, या हुसैन, हंस तक जिएगा तू, इस तरह रहेगा तू, आके खुद कहेगा तू मैं शुक्रिया। माशाल्लाह। अलविदा अलविदा या शहीद बेखता, नाज़े दस्ते नैनो शाह करबला। जीते रहो जीते रहो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। माशाल्लाह जी, फातिमा थी लंदन से जी, और बेहतरीन अंदाज में इन्होंने अपना हदिया अकीदत पेश किया। जी नाज़रीन, बात हो रही है मेंबरशिप वीक की, आपकी तजावीज़ भी फारूक भाई, लेकिन टेलीविजन ही, हिदायत टेलीविजन ही ऐसा है कि बच्चों को भी अट्रैक्ट करता है और वो भी चाहते हैं कि हम कुछ ना कुछ इसके, ये देखिए ना, एक तरबियत है, एक नोहा है, या जो भी एक झुकाव है दीन की तरफ, ये समझे कि
ایسا ایٹماسفیئر بنا دیتا گھر میں کہ آپ پھر بچوں کو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ دین بھی وہ ہو وہاں پہ اور آپ کے بچے جو ہیں وہ ہاتھ سے بھی نکل جائیں, اس کی پرورش میں کوئی غلطی ہو جائے, تو یہ ایسا ناممکن ہے. جی کالر آ چکے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی مہربانی نقوی صاحب. وعلیکم السلام بھائی. اور پرسا میرے امام کا اور پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. جزاک اللہ. تو آج آپ کا ٹاپک ہے ممبر شپ. یہ ممبر شپ پرانے لوگوں کو جگانے کا لیے ہفتہ بنایا ہے یا نئے ممبروں کو؟ یہ تو نقوی صاحب اگر پرانے چھوڑ چکے ہیں تو ان سے ہاتھ جوڑ کے ان کو جگانے کا ہم کہہ رہے ہیں, اور جو نئے ہیں ان سے بھی گزارش کر رہے ہیں کہ آج ٹنڈو آدم سے شاید آپ نے کال وہ سنی کہ نہیں سنی. ٹنڈو آدم سے ایک بھائی نے, آج اس کا دوسرا دن ہے, پاکستان میں ہے ٹنڈو آدم, تو اس نے بتایا کہ میں دوسرا دن ہے, میں کچھ نہ کچھ ضرور ہدایت کے لیے کروں گا. فروغ بھائی میں ایک بات صرف آپ سے گزارش کروں گا کہ کچھ مسائل ایسے ہیں جس کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا, آپ گمبھیر مسائلوں میں پھنس جاتے ہیں, اور کچھ مسائل ایسے ہیں جن کا آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کس طرح کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ جب آپ نے یہ چینج کیا تھا چیریٹی کی, میں جب اکاؤنٹ چینج کیا تھا تو میں 2 دفعہ بینک میں گیا. اچھا. اور لمبی لمبی قطاروں میں کھڑا ہو کے گھنٹے بعد جب میری باری آئی تو میں نے ان سے کہا جی کہ آپ میرا یہ چینج کر دیں اس نمبر پہ, یہ کر دیں. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ نہیں ہو سکتا جی. میں نے کہا کیوں؟ وہ کہتے ہیں جب تک جن کو آپ پیسے بھیجے وہ نہ کہیں گے تب تک نہیں ہوگا. تو میں پریشان ہو گیا, میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, پیسے تو میں دیتا ہوں. تو کہنے لگے نہیں جی وہ کہیں گے تو ہوگا. پھر میں واپس آ گیا, پھر دوسرے تیسرے دن پھر گیا, پھر گھنٹہ قطار میں کھڑا رہا, پھر میری باری آئی, پھر میں نے ان سے پوچھا, پھر کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا. پھر آپ سے بات کی, پھر جب آپ سے بات کی تو پتہ نہیں پھر کیا ان کی سمجھ میں آ گیا یا آپ کی سمجھ میں آیا, تو پھر اس کے بعد انہوں نے میرا یہ اکاؤنٹ نمبر جو ہے نا وہ چینج کیا, تو ڈائریکٹ ڈیبٹ میں گیا وہ سارا. تو کچھ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جس سے لوگ گھنٹہ گھنٹہ کھڑے بھی ہوتے ہیں, تو پھر ان کے بات جو ہے نا وہ بنتی نہیں ہے. اس بات کو ذرا تھوڑا سا آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ٹیکل کرنا ہے, آپ نے کس طریقے سے اس کو آسان کرنا ہے. چلے ایسے کوئی آپ کی طرح کوئی 10 لوگ اور ہوں گے ایسے بڑا ہوگا. میرا مقصد سے یہ کہنے کا ہے کچھ اس قسم کے مسائل ہوتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ میں جو لوگ نہیں بھیج رہے نا, میں ان سے صرف اتنا کہوں گا کہ دیکھو یہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم 14 پاؤنڈ بھیج کے امام حسین علیہ السلام پہ اوپر احسان کر دیا ہے, تو یہ بھائی ان پہ احسان نہیں ہے, وہ دینے والوں میں ہے, لینے والوں میں نہیں ہے. ہم نے جو کچھ دکھانا ہے ہم نے دکھانا ہے, وہ تو سب کچھ جو ہے ان کے پاس ہے, وہ تو جنت کے مالک ہیں. انہوں کو تو اللہ تعالیٰ نے سرداران جنت بنا دیا ہوا ہے. تو جو کچھ پیش کرنا ہے ان کے سامنے ہم نے تحفہ پیش کرنا ہے, ہم نے سرخرو ہونے کے لیے اپنا سب کچھ کرنا ہے. تو جب ہم 14 پاؤنڈ ان کے نام کے نہیں دے پاتے یا دے سکتے, تو پھر ان کے سامنے ہماری محبت کا اظہار کیا, یا ان سے ہماری محبت کا اظہار کیا. یہ کوئی اظہار نہیں ہوگا کہ جہاں آپ کو 14 پاؤنڈ دینے پڑے آپ خاموشی اختیار کر جائیں اور پھر کہیں گے کہ ہمیں امام حسین کے. کیونکہ ہدایت ٹی وی ہو یا البیت ہو, یہ وہ ٹی وی ہے جنہوں نے اب تک ثابت کر کے دکھایا اپنے ریکارڈ سے 7 سال میں کہ گھر گھر میں بچے بچے تک انہوں نے آل محمد کا علم پہنچایا ہے. اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. کیونکہ اس سے پہلے مجھے پتا ہے, میں جانتا ہوں کہ جس طریقے سے میں نے یہ, حالانکہ میں بچپن سارا جو ہے وہ علامہ مفتی جعفر حسین کے گھر میں گزارا ہے, ایک ہی شہر میں تھے ہم, ایک شہر رہنے والے تھے, لیکن اس کے باوجود ہمیں بڑا تردد کرنا پڑتا تھا, بڑے تردد سے یہ علم حاصل کرنا پڑتا تھا. کبھی مجالس سے, کبھی مساجد میں ہمارا انتظام نہیں تھا, لیکن پھر بھی ہمیں تردد سے یہ سارا کچھ حاصل کرنا پڑا. تو اب تو گھر بیٹھے بچے ہیں اور بستروں میں بیٹھے ہوئے ہو, صوفوں پہ بیٹھے ہوئے ہو, ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہو. حد یہ ہے کہ آپ کے پاس موبائل ہے, چلتے پھرتے بازار میں جا رہے ہو. فروغ بھائی بات لمبی نہیں میں کرنا چاہتا, میں اتنا بتا دیتا ہوں کہ میرے کبھی ایسے کسی کے ساتھ بات چیت ہو جاتی تھی نا مذہب کے مسئلے میں, تو ہمیں ان کو ساتھ لے کے ان ماں کے پاس جانا پڑتا تھا. وہاں جا کے پھر ان سے بات کرنی پڑتی تھی, پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی, اور کافی وقت لگتا تھا, وقت ضائع بھی ہوتا تھا اپنا بھی ان کا بھی. لیکن موبائل آپ کے پاس تھا. اب ہمیں جب کبھی ضرورت پڑتی ہے نا تو ہم اسی کو کہتے ہیں کھول ہوتا ہے ٹی وی, صحیح ہے, ہر چیز آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. تو اتنا آسان کر دیا علم کو. تو کس نے کیا؟ ہدایت ٹی وی نے کیا. تو ہدایت ٹی وی اگر گھر تک اتنی آسانی لے آیا تو بھائی 14 پاؤنڈ تو اتنے آسان ہے, اس سے بڑھ کے تو کچھ نہیں. 50 پیسے نہیں روز کیا نا, بالکل. تو یہ بھی نہیں آپ کر سکتے. تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. پھر کس منہ سے ہم کہیں گے آل محمد کے سامنے کھڑے ہو کے قیامت کے روز کہ ہم آپ کے لیے جان بھی قربان کر رہے ہیں, ہم آپ کے لیے خون بہانے کے لیے تیار ہے,
اور بھائی یہ بھی تو صدقہ جاریہ ہے, اس کو بھی تو صدقہ جاریہ کہتے ہیں. صحیح بات. یہ صدقہ جاریہ جاری رکھو گے تو اس سے علم بڑھے گا, علم کے ساتھ آپ کی نئی نسل بڑھے گی, نئی نسل کے پاس علم ہوگا, وہ اپنے دین ایمان کو سمجھنا شروع کر دیں گے. اس سے بڑا صدقہ جاریہ اور آپ کو کیا ملے گا؟ تو اگر آپ اپنی اولادوں کو نہیں چاہتے, نہیں بتانا چاہتے, تو پھر آپ کی اپنی مرضی, آپ خود اس کے ذمہ دار ہو. کیونکہ مولانا نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ قیامت کے روز آپ کی اولاد آپ کے گریبانوں کو پکڑے گی اور پوچھے گی کہ کیوں نہیں آپ نے ہمیں یہ ساری چیزیں بتائی آل محمد کی, کیوں نہیں فرامین بتائے, کیوں نہیں ہمیں عمل کرنے کے لیے آپ نے کہا. تو قیامت کے روز گریبان اپنی اولاد کے ہاتھوں پہ پکڑاؤ گے تو اچھے رہو گے. اس سے بہتر نہیں ہے کہ آج آپ کو ہدایت ٹی وی یہ دے رہا ہے علم, یا البیت ٹی وی علم دے رہا ہے, اس علم حاصل کرو اور صرف 14 پاؤنڈ میں آپ کو گھر میں بیٹھے مل رہا ہے. اس سے بڑی آسانی ہے. بالکل صحیح. بہت شکریہ جی, بہت مہربانی. دوسروں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بھی آپ آئے. اگلے کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم, میرا نام ہے معصومہ مانچسٹر سے. معصومہ پڑھنا چاہتی ہوں. جی بیٹا معصومہ. اور معصومہ آپ نے باکس بنایا ہوا یا ہدایت ٹی وی کو 14 پاؤنڈ آپ دے رہی ہیں, یا آپ کے امی ابو دے رہے ہیں یا نہیں؟ ابھی نہیں. تو ان سے کہیں کہ بھائی 14 پاؤنڈ آپ دیں, یہ میرا چینل ہے, یہ میں ہوں اس کی مالکن, یہ میں ہوں اس کو چلانے والی, تو 14 پاؤنڈ آپ نے دینے ہیں. ٹھیک ہے, آج آپ نے اپنی امی کو اور ابو کو کہہ دینا ہے. ٹھیک ہے, بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد محمد. نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے, نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے, نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے, نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. حسین دل ہے, حسین کیا ہے, حسین قرآن کی زبان ہے, حسین سجدہ کی سرزمین ہے, حسین زہدوں کا آسماں ہے. نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے, نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. سبحان اللہ. حسین حسین زخموں کی کہانی, حسین زخموں کی جبی ہے, حسین عظمت کا آستا ہے, اٹھا رہا ہے جلال اکبر, حسین برا نہیں جوا ہے. نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے, نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. حسین دل ہے, حسین جان ہے, حسین قرآن کی زبان ہے, حسین سجدہ کی سرزمین ہے, حسین زہدوں کا آسماں ہے. نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کیا بات ہے معصومہ کی مانچسٹر سے, ماشاءاللہ. اور یہی حقیقی مالک ہیں. ویسے تو امام زمانہ کی آگے جو بچے ہیں جو ان کے ماننے والے ہیں, تو پھر یہ دنیا میں یہ اس کے چلانے والے ہیں, روح رواں اس کے آئندہ یہی ہوں گے. میں اپریشیٹ کرتے ہیں ان کے پیرنٹس کو. میں کال لے لوں, پھر بریک پر بھائی بتا رہے ہیں, دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی. علی مدد. جی مولا علی مدد, اشتیاق بٹ صاحب. جی میری دونوں کو بھی میرا بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. جی جی بسم اللہ. علماء اکرام کی خدمت میں بھی میرا بہت بہت سلام. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاک پروردگار جس کو جتنی توفیق ہوتی ہے فاروق بھائی, وہ الحمدللہ وہ اپنا حق ادا کرتا ہے. کوئی بھی ہو, جیسے میں ممبر نہیں ہوں, میں یہ صاف آپ کو بھی پتہ ہے آپ کو بھی. اور میری ایک گزارش ہے, التجا ہے جی, کہ ظاہر سی بات ہے ہم اتنے عرصے سے ہدایت ٹی وی دیکھ رہے ہیں, ہمیں ہدایت سے ہدایت ملتی ہے, یہ حقیقت بات ہے فاروق بھائی, اس پہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. بہت سے ایسے کنفیوزنگ ہے جو ہمارے دور ہوئے, بہت سے ایسے مسائل ہیں جو ہم آفیئر بھی علامہ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں اور حل ہوتے ہیں الحمدللہ, کیونکہ یہ داری ایسا ہے جہاں مشکلیں. اچھا بر صاحب, آپ وہ بتائیں نا کہ پھر 46 پینس ہے, آپ ویسے ون آف ڈونیشن کبھی کبھار ضرور دیتے رہے ہیں, لیکن اچھی بات کریں آپ 46 پینس پر ڈے آپ دیں, 14 پاؤنڈ بہانا ایک تھوڑا سا آپ دیں, تو آپ جیسے بہت سے کئی لوگ جو ہیں وہ شاید
इस वजह से कि ये चल ही रहा है, तो थोड़ा आप भी हिम्मत करें, आपकी हिम्मत की वजह से दूसरों को भी हिम्मत मिलेगी। जी बिल्कुल इंशाल्लाह फारूक भाई, सुबह से आपका मैं आपको सही हकीकत बात बताता हूँ, क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह जिस टीवी पे बात करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ झूठ, मुनाफकत, इकरा परवी ये बिल्कुल यहाँ नहीं चलती। मैं सुबह अपनी वाइफ से बात कर रहा था कि अगर हम कुछ ऐसा करें कि थोड़ा थोड़ा चलो जिस तरह भी हो, हम जिस तरह भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, जिस तरह आपने कहा हम इस मुल्क में रहते हैं, ठीक है कुछ इंसान कुछ बीमारी की वजह से या कुछ ऐसे हालात होते हैं काम नहीं कर सकता, ये थोड़ा बहुत करता है, थोड़ा बहुत गवर्नमेंट मदद करती है, ये हकीकत बात है। आपको भी पता है अपना बड़ साहब देखे आपने फोन लगवाया हुआ है जिसके जरिए आप बात कर रहे हैं, स्काई आपके पास है, तो ये चीजें समझे कि ये भी हमारा बच्चा है एक छोटा, इसके साथ भी 14 पाउंड इसको देने ही देने, तो कोई मसला ही नहीं है अगर, और ये देखें कि आप मेरे लिए अब टेस्ट केस बन गए कि आपको अगर हम मोटिवेट नहीं कर सके तो इसका मतलब है हम शटर गिराएं और फिर सबको वालेकुम सलाम कहें, क्योंकि आप तो हमारे रेगुलर कॉलर व्यूअर सब कुछ आप हैं, तो अगर आपको हम कायल नहीं कर सके तो फिर तो बात गई। हम वैसे भी सुबह जो है ना यही बात कर रहे थे, तो इंशाल्लाह हाजिर होंगे, लेकिन मेरी जो गुजारिश थी वो गुजारिश ये थी हुक्म जी कि जो मेंबर थे 3,000 या 4 कुछ तकरीबन थे जी, लेकिन जिन्होंने छोड़ दिया है मेरी उनसे गुजारिश है, इल्तमास है, दवा भी है कि वो अगर किसी से कोई गिला शिकवा है कोई भाई उस चीज का कोई असर नहीं होगा बड़ साहब, आपकी जो उनसे इल्तमास का कोई असर नहीं होगा। नहीं मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक चीज है ना कि अगर हम खुद वो ऐसा काम नहीं करेंगे तो दूसरों को इल्तमास हो सकता है, आपको उनको आपसे बढ़ के कोई मजबूरी हो, अब कैसे कह सकते हैं, अपनी जिम्मेदारी दूसरों पे कैसे डाल सकते हैं? नहीं मैं खुद अपनी जिम्मेदारी नहीं डाल सकता, लेकिन मैं वैसे कहना चाहता हूं कि अगर हो सकता है ना, और मेरा आपसे इख्तिलाफ हो सकता है, मेरा किसी और से हो सकता है, ये बात दुरुस्त है, लेकिन टीवी से हदायत से मैं समझता हूँ एक सुस्ती है, गफलत है, बस एक दूसरे पे छोड़ा हुआ है, वरना मोहब्बत सबको है हिदायत टीवी से, बस यही है कि चले ठीक है चल ही रहा है, गुजारा होता रहेगा। तो बस अब ब्रेक के बाद इंशाल्लाह वापस आके भी अगर आप आना चाहें तो जरूर आए, लेकिन हमें जरूर बताएं कि आप इसमें शामिल हो चुके हैं सर। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, इश्तियाक भट्ट साहब थे लूटन से। अगली कॉल्स हम शामिल करेंगे इस छोटी सी ब्रेक के बाद।